हिंदू परंपरा में 3 पर्वों को मुख्य पर्व माना जाता है: होली, दीपावली और दशहरा। दशहरे का महत्व क्या है? ऐसा माना जाता है कि दशहरे के दिन ही भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी और दशहरे के दिन ही 9 दिन चलने वाला पर्व नवरात्रि समाप्त होता है और इसी दिन मां दुर्गा की प्रतिमा का, देवी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। दशहरे के दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है और विजयादशमी का विजय पर्व मनाया जाता है। वैसे तो दशहरे का जो पर्व है, ये मुख्यतः विजय प्राप्ति का पर्व है, लेकिन अगर आप दशहरे पर कुछ विशेष प्रयोग करें तो आपको अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। यानी दशहरे पर विजय का वरदान भी मिल सकता है और दशहरे पर धन की प्राप्ति भी हो सकती है। इस बार दशहरे का जो पर्व है, जो संयोग है, वो 12 अक्टूबर को है, जिस दिन हम सब मिल करके दशहरे का पर्व मना रहे हैं। ज्यादातर लोग दशहरे पर नवरात्रि का समापन करते हैं, देवी की मूर्ति का विसर्जन करते हैं और देवी की पूजा करते हैं। दशहरे पर किसकी पूजा करें और उससे क्या फायदा है? दशहरे पर महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, जिस स्वरूप में वो महिषासुर का वध कर रही हैं, उस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से संपूर्ण बाधाओं का नाश होगा और जीवन में विजय की प्राप्ति होगी। दशहरे के दिन अस्त्र शस्त्र की अगर आप पूजा करते हैं तो उस अस्त्र शस्त्र से किसी प्रकार का नुकसान किसी को नहीं होता। दशहरे के दिन मां दुर्गा की पूजा करके आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो चातुर्मास चल रहा है, चातुर्मास में नए कार्य की शुरुआत नहीं होती है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि दशहरे के दिन देवी का पूजन करने के बाद आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। नवग्रहों को नियंत्रित करने के लिए, नवग्रहों को कंट्रोल करने के लिए दशहरे की पूजा अद्भुत मानी जाती है। तो अगर आप ग्रहों की बाधा से परेशान हैं या जीवन में किसी बड़े काम में सफलता चाहिए, कोई बड़ी विजय चाहिए जीवन में, तो दशहरे के दिन पूजा करिए, आपको लाभ होगा। 9 दिन चलने वाले नवरात्रि का समापन दशहरे के दिन होता है और दशहरे के दिन विजय पर्व विजयादशमी भी मनाते हैं। कैसे करेंगे नवरात्रि का समापन? दशहरा कैसे मनाएंगे? दोपहर के बाद दशहरे वाले दिन पहले मां दुर्गा की पूजा करें, देवी की पूजा करें और इसके बाद श्री राम की पूजा करें। देवी और श्री राम के मंत्रों का जप करें। ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम राम रामाय नमः, इस मंत्र का जप करें। अगर आपने कलश की स्थापना की है तो नारियल कलश के मुख पर से हटा लें,
उसे देवी के सामने तोड़ें और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और कलश का जल पूरे घर में छिड़क दें। आप चाहें तो इस जल को पानी में मिला करके इससे स्नान भी कर सकते हैं और कलश का थोड़ा सा जल अगर आप पूरे घर में छिड़केंगे तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। जिस स्थान पर आपने कलश रखा था, जिस स्थान पर आपने देवी की पूजा की थी, उसी स्थान पर एक घी का दीपक रात भर आपको जलाते रहना चाहिए कि रात भर घी का दीपक एक जलता रहे तो वहां की जो शुभ तरंगें हैं वो पूरे घर में फैल जाएंगी। अगर आप शस्त्र पूजा करना चाहते हैं तो जो भी शस्त्र आपके पास है उस पर तिलक लगा करके रक्षा सूत्र बांधिएगा। मुख्य बात आप ये समझिए कि दशहरे पर नवरात्रि का समापन करें। जो लोग 9 दिन व्रत रखते हैं वो अपना व्रत दशहरे पर समाप्त करेंगे और इस बार अष्टमी नवमी एक ही दिन थी 11 अक्टूबर को, इसलिए जिन लोगों ने अष्टमी का व्रत रखा था इस बार वो लोग भी व्रत का समापन 12 अक्टूबर को कर पाएंगे। दशहरे पर आप छोटे छोटे बड़े सारे उपाय कर सकते हैं और इन छोटे छोटे उपायों से आपको बड़ा लाभ हो सकता है। देखिए, देवी को जो नारियल अर्पित किया था वो नारियल एक बार में तोड़ दीजिएगा और इस नारियल के पानी को, इस नारियल की गिरी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। देवी को जो आपने चुनरी अर्पित की थी उसमें 2-4 सिक्के रख करके उस चुनरी को बांध करके पूजा स्थान पर अगली नवरात्रि तक रखे रहिएगा। पूजा के स्थान पर जब आप देवी की प्रतिमा हटा दें, उस जगह को खाली कर दें जहां पूजा कर रहे थे, तो वहां पर एक घी का दीपक जलाइएगा जो रात भर जलता रहेगा। घर के मुख्य द्वार पर एक शमी का पौधा लगाइएगा। निकलते समय लेफ्ट साइड में घर के मुख्य द्वार पर एक शमी का पौधा लगाना बड़ा शुभ होगा और अगर पौधा पहले से है तो दशहरे पर उस पौधे की पूजा करिएगा और पौधे के नीचे दीपक जलाइएगा। एक इमली की टहनी, इमली की छोटी सी डाली टहनी ले आइए, उसको धोकर साफ करके उसकी पूजा करिए, इसको अपने घर में रखिए, संपन्नता बनी रहेगी। जो सुहागन स्त्रियां हैं उनको श्रृंगार की सामग्री भेंट करना भी बहुत अच्छा होगा। रोज शाम को एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ तो आप करते ही होंगे, लेकिन दशहरे के दिन करना बहुत जरूरी है। आप रोज नहीं भी करते हो तो दशहरे पर 1 बार, 2 बार, 3 बार राम रक्षा स्तोत्र पढ़िएगा, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। अगर आप रावण का दहन देखने गए हैं तो घर पर आकर के स्नान जरूर करिएगा। दशहरे के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को मीठी चीज जैसे लड्डू, गुड़, मिठाई ये आप अपनी तरफ से उपहार में दीजिएगा तो काफी ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।